और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने आधी रात से रियासती सेक्रेटरीट के कदीम कॉम्प्लेक्स को मुनहदिम करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सेक्रेटरीट के सी ब्लॉक को JCB की मदद से तोड़ा गया। वाज़ेह है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने चंद दिन पहले ही नया सेक्रेटरीट तामीर करने की इजाजत दी थी। तेलंगाना हुकूमत ने 2019 में इरम मंजिल पर नया सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स और असेंबली इमारत तामीर करने के लिए संग बुनियाद रखा था। हुकूमत 400 करोड़ रुपए से कॉम्प्लेक्स तामीर कर रही है। फिलहाल तेलंगाना सेक्रेटरीट हैदराबाद के मुख्तलिफ इमारतों में काम कर रहा है और कदीम सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स खाली है। सेक्रेटरीट जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस का सख्त बंदोबस्त है। हुसैन सागर झील के करीब साबिक निजाम हैदराबाद की तामीर करदा इमारत में 2 मसाजिद के साथ साथ दीगर मजहबी इमारत भी हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रातों रात सेक्रेटरीट की कदीम इमारत को मुनहदिम करने की अपोजिशन पार्टियों और तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमों ने एतराज़ किया। इन्होंने हुकूमत से कदीम सेक्रेटरीट में कोविड अस्पताल कायम करने की मांग की थी। अपोजिशन और दीगर तंजीमों की जानिब से इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र सेक्रेटरीट को जाने वाले तमाम रास्तों को आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। नेकलेस रोड, खैरताबाद फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं कांग्रेस लीडर सैयद निजामुद्दीन साहब। सैयद निजामुद्दीन साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सेक्रेटरीट की इमारत को मुनहदिम किया जा रहा है, अपोजिशन इस पर चरागपा है, क्या वजह है? देखिए, आज अफसोस की बात है, सारी दुनिया जो है हॉस्पिटल बनाने में मसरूफ है, लेकिन हमारे तेलंगाना के KCR साहब जो है एक बड़ी बिल्डिंग, बड़ी इमारत जो पुरानी 100 सालों की जो इमारत है, जो इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट है, उसको तोड़ने पे लगे हुए हैं। आज इतनी बुरी हालत है, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लोगों के पास जाने की हैसियत नहीं है, वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है। गच्चीबौली के अंदर टिम्स हॉस्पिटल बनाया गया, जिसको 1200-1500 बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया, उसमें बेड डाले मगर, लेकिन उसके अंदर आज तक ट्रेन स्टाफ नहीं आया, वो हॉस्पिटल अमल में नहीं आया। जी जी। उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया था कि जो है सेक्रेटरीट को जो है क्वारंटाइन के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाइए, वहां पे बेड्स डालिए, क्योंकि काफी बड़े इमारत हैं उसके अंदर, जहां पे अगर आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उतनी फैसिलिटीज नहीं है, यानी मतलब जगह नहीं है, तो आप इसमें बेड्स डालिए, इसमें बेड्स डालकर जो है ना गरीब आवाम को मदद कीजिए, ये कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया था। लेकिन एक ऐसा आलम हो रहा है कि एक बड़ा रूमर चल रहा है, KCR साहब जो है गायब है बोल के रूमर चल रहा है। पहले तो KCR साहब को चाहिए कि जो है वो बाहर आके बोलिए कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आवाम को भरोसा दिलाने की जरूरत है। लेकिन रातें रात जो है जिस तरह से सेक्रेटेरिएट को आधी रात को तोड़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब भी कुछ क्राइम होता है तो आधी रात को होता है, चोरी होती है तो आधी रात को होती है। लेकिन अफसोस कि एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है बनाइए, एक नहीं 10 बिल्डिंग बनाइए, कोई एतराज नहीं है, कम से कम ये कोविड का टाइम तो निकलने दीजिए। लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से रोड पे चलते चलते फिजिकल मूवमेंट में ऑटो में इंतकाल होते जा रहा, लेकिन कार के अंदर इंतकाल होते जा रहा। लेकिन हमारे KCR साहब को ऐसा कौन सा जो डर बढ़ गया जो है ना इस तरह के ऐसे मौके के पर। लेकिन हाईकोर्ट ने भी तो इसकी इजाजत दे दी थी निजामुद्दीन साहब, हाईकोर्ट ने भी तो इजाजत दे दी है। ठीक है, हाईकोर्ट ने इजाजत दी, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये टाइम मुनासिब है क्या बोलिए? सारी दुनिया हॉस्पिटल बनाने में मसरूफ है। अब आप देखिए, सऊदी देखिए, दुबई देखिए, वो लोग बड़े बड़े कॉलोनीज के अंदर जो है ना उसको पूरा कंप्लीट आइसोलेशन सेंटर बना रहे, उसके अंदर ICU फैसिलिटी लगा रहे। हमारे पास ICU खरीदने के लिए पैसे नहीं है, गरीब आवाम को मदद करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन सेक्रेटरीएट को तोड़ने के लिए पैसे है, सेक्रेटरीएट को बनाने के लिए पैसे है। जितने पैसे सेक्रेटरीएट को तोड़ने के लिए लग रहे, मैं KCR साहब से गुजारिश कर रहा हूं उतने पैसों से कम ICU खरीद के लाके गरीब की जान बचा लीजिए। आज आप देख रहे हैं, आपके पास सिर्फ नंबर्स होंगे, एक आदमी एक फैमिली में मर रहा है, लेकिन वही फैमिली का ब्रेड अर्नर है। आज आप देखिए, वो एक आदमी मरने की वजह से कंप्लीट पूरी फैमिली रोड पे आ रही है। आज लोग परेशान है, लॉकडाउन की वजह से भूखे प्यासे है, वो लोग जो है ना ट्रीटमेंट के लिए पैसे खर्चा करने के स्टेज में नहीं है, वो लोग हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। ये पैंडेमिक है, एक इमरजेंसी है, इमरजेंसी में गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इंटीग्रेट करें और आवाम को जो है ना इस जो भी पैंडेमिक से गुजर रहा है, जो कोरोना वायरस की बीमारी से गुजर रहा है, उनको मदद करने का टाइम है। लेकिन मेरे को एक समझ में नहीं आ रहा, KCR साहब आपके
राज्य में तो जो है अपोजिशन भी जिंदा नहीं है, कोई भी अपोजिशन नहीं है, क्योंकि पूरे एमएलए को आप खरीद लिए, इतना तक कर दिए कि जो है ना आप लोग जो अपोजिशन स्टेटस है उसको भी खत्म कर दिए। तो फिर आपको डर किस बात का है? आधी रात को क्रिकेट क्यों तोड़ रहे हैं आप? क्यों सेक्रेटरी? बिल्कुल, आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले 2 दिन पहले निजामुद्दीन साहब आपसे हमने बात की थी, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि तेलंगाना में अपोजिशन काफी कमजोर है। सवाल एक ये मैं करना चाहूंगा, जब मुत्तहिदा आंध्रा था तो यही सेक्रेटरीट थी, सब लोग इसमें मिलकर मुत्तहिदा आंध्रा के जो लोग थे वो काम कर रहे थे, अब सिर्फ तेलंगाना के लोग काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई जगह कम पड़ रही थी कि नई इमारत की जरूरत पड़ रही है हमको? नहीं, जगह की कोई कमी नहीं है। हमारे केसीआर साहब वास्तु को बिलीव करते, हवनों को बिलीव करते। उन्होंने जो है ना आवाम के लिए उनको कोई भी जो है ना अपोजिशन न रहना, उनके खिलाफ कोई आवाज बोलने वाला न रहना, उनके बराबर की ताकत कोई न रहना, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खर्चा करके हवन कराते और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वास्तु के लिए सेक्रेटरीट को तोड़ रहे हैं, बल्कि कोई दूसरा उनका रास्ता नहीं है। क्योंकि जब पूरा यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, 23 डिस्ट्रिक्ट थे, जब सफिशिएंट सेक्रेटरीट था, आज सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट का जो है, उसको तो खैर ज्योग्राफिकल एरिया तो उतना ही है, वो लोग 31 डिस्ट्रिक्ट कर लिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट लिए कर लिए, लेकिन सेक्रेटरीट काफी है 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो जब तो 23 डिस्ट्रिक्ट के लिए काफी था, तो आज तो 10 डिस्ट्रिक्ट है। उन्होंने सिर्फ आज सेक्रेटरीट तोड़ रहे बोले तो सिर्फ उनका मकसद यह है कि किसी पुराने लीडर का नाम उस पर ना रहे, पुराने गवर्नमेंट वाले ये बनाए सुने रहना। इनका एक मकसद है कि मैं मर भी जाऊं, मैं अगर हुकूमत करके चले जाऊं तो मेरा नाम जिंदा रहना। इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरीट की ऐसी बड़ी इमारत, जबकि लोग जो है ऑक्सीजन के लिए परेशान है, तो इन्होंने जो है ना पौधे काट लेते फिर रहे, करोड़ों रुपए खर्चा करके हरिताहारम कर रहे, आज कोंडा पोचम्मा का जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे, ये तमाम चीजें कर रहे। लोग जो है ऑक्सीजन के लिए, लोग बेडों के लिए, लोग जो है कोरोना वायरस से जो है ना वबा से परेशान है, लोग भूखमरी से परेशान है, इन लोगों को मदद करना छोड़ के। बिल्कुल निजामुद्दीन साहब, एक सवाल और करना चाहूंगा। तारीखी इमारत थी, निजाम के दौर की इमारत थी, हाईकोर्ट का फैसला आया, लेकिन आप लोग सुप्रीम कोर्ट रुजू क्यों नहीं हुए? नहीं, बराबर हम लोग बराबर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम लोग ऑलरेडी हमारे बिल्डिंग टूट गई, अगर बिल्डिंग टूट गई तो सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या करेंगे? प्रोसीडिंग तैयार कर लिए हैं, बिल्डिंग को मुनहदिम करने की कार्रवाई रात से शुरू हो गई है, अब सुप्रीम कोर्ट जाके क्या फायदा होगा? बिल्डिंग तोड़ने के लिए इनको नहीं, वो तो एक ही बिल्डिंग तोड़े हैं, मगर अब मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से तोड़ना चाह रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी रुजू हो चुके हैं, बहुत जल्द जो है ना हम लोग इसको मूव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसका इमीडिएटली उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल और करना चाहूंगा कि अभी सेक्रेटरीट जो सरकार में लोगों का यह कहना है कि सेक्रेटरीट अलग अलग दफ्तरों में अलग अलग जगह काम कर रही है, हम चाहते हैं कि सारे दफ्तर एक जगह एक बिल्डिंग में काम करें, तो इस पर क्या एतराज है आपको? अगर एक जगह एक साथ काम कर रहे पूरा सेक्रेटरीट तो इसमें तो और अच्छी बात है ना। देखिए, ये सेक्रेटेरिएट अगर एक जगह रहेगा तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती। इन्हों क्या है, राइट डायरेक्शन को हटाने के वास्ते जितने डिपार्टमेंट्स है वो तमाम डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कर दिए, ताकि लोग जो है उस पर नजर ना जाए लोगों की, सही तरीके से वो लोग यहां से फाइल लेके वहां जाए, वहां से फाइल लेके यहां जाए, खाली वो एक दूसरे से फिजिकल मूवमेंट में भी जो है ना टाइम खत्म हो जाना, ये लोग प्रॉपर सिस्टम तक पहुंचना नहीं। इसीलिए केसीआर चाहते हैं कि जो है जो भी डिसीजन लूंगा मैं लूंगा, कोई भी हमारे डिसीजन के ऊपर, कोई भी हमारे काम के ऊपर सवाल ना उठाए। इसीलिए जो एक स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को डिवाइड करके उन्होंने डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कर दिया है, ताकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन पे सही तरीके से मॉनिटरिंग ना हो और लोग कोई सवाल ना करें। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, मुनहदिम करने की जो कार्रवाई वो तेजी से हो रही है, आपने कहा आपने सुप्रीम कोर्ट से अभी आप लोगों ने रुजू किया है, तो क्या आपकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो इन्हदामी कार्रवाई है उस पर रोक लगे? जी है, बिल्कुल। हम तो ये बोल रहे कि जो है ये, हम तो केसीआर साहब से पहले ये बात बोल रहे कि ये टाइम नहीं है आप सेक्रेटरीट तोड़ने का, आपके पास बोल रहे पैसे नहीं है, सेंट्रल पैसे नहीं है बोल के शिकायत कर रहे। ये टाइम में लोगों को ऑक्सीजन नहीं है। मैं रात में देखा कि कल रात में 9 बजे से एक सिलेंडर के लिए तड़प रहे थे, तो मैं रात भर फिर के सुबह 4 साढ़े 3 बजे तक जो है ना नाचारम जाके सिलेंडर फिलअप करा के लाया, लेकिन 5:30 बजे फिर उनका इंतकाल हो गया। इस तरह की हालत है, लोग जो है ना फिजिकल मूवमेंट करने में जो है ना लोग मर जा रहे। ऐसे टाइम में ऑक्सीजन दिलाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर बेड की फैसिलिटी दीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंटीग्रेट करिए। लेकिन केसीआर साहब क्या करना चाह रहे हैं, ये आवाम, उन्होंने ये समझ रहे कि जो है ना आवाम जो है ना अंधी है, आवाम नहीं देख रही है। आवाम देख रही है केसीआर साहब, जिस एक फैमिली का एक शख्स जो आज इस कोरोना वायरस से मर रहा है, इसकी बदुआ लगेंगी आपको, ये आप याद रखिए। आप समझ रहे कि जो है आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। मैं बोल रहा हूं
जो जो लोग मर रहे हैं उन तमाम लोगों की आपको बदवा लगने वाली है। आप भी समझ जाइए, अभी भी वक्त बाकी है। अब आप ये गड़बड़ करना छोड़िए, तोड़ना फोड़ना छोड़िए, आप बिल्डिंग बनाइए, लेकिन अभी फिलौखत जो है ना, जो चीज जरूरत है वो चीज के ऊपर काम करिए। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमें इस डेमोलिशन को रोकना है, इमीडिएटली हम लोग जो है ना, हमारे लीगल टीम ऑलरेडी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बहुत जल्द ये सुप्रीम कोर्ट जाकर इसको रोक दिया जाएगा। बिल्कुल, हुकूमत लगातार ये कह रही है कोरोना पर काबू पा लिया गया है, जो अमवात की शरह है काफी कम है, तो अगर ऐसे में तरक्याती काम के लिए वो कुछ कर रहे हैं तो इसमें क्या एतराज है? हमको कोई एतराज नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, फिजिकली कुछ नहीं हो रहा है। बाजू स्टेट में देखिए 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हो गए, हमारे स्टेट के अंदर देखिए 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख भी टेस्ट पूरे कंप्लीट नहीं हुए। नहीं, तादाद बढ़ाई है, टेस्ट की तादाद बढ़ाई है, 2 दिन से बढ़ाई है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ते जा रहा है। देखिए इतने बढ़ाने से कुछ नहीं है। आप बाजू स्टेट में देखिए, बाजू स्टेट के मुकाबले उनके बेटे के बराबर है। केसीआर साहब के बेटे की उम्र का बच्चा है जगनमोहन रेड्डी, उनका स्पीड देखिए, वो क्या स्पीड से टेस्ट कर रहे हैं। केरला को देखिए किस तरह से वो लोग टेस्टिंग करके कंट्रोल कर रहे हैं। कोरोना फ्री तेलंगाना करने के लिए केसीआर साहब जाके फार्म हाउस में बैठे तो होने वाला नहीं है। केसीआर साहब आप बाहर निकलिए, अवाम को भरोसा दिलाइए, हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट आप बढ़ाइए, अब भरोसा दिलाइए अवाम को, जो इस मुसीबत से बचा लीजिए, वरना आपको तेलंगाना की अवाम की बदवा लगने वाली है। चलिए निजामुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कहना चाहूँगा अपोजिशन यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। निजामुद्दीन साहब, आज भी हमने बात की, इससे पहले भी हमने बात की, तब भी यही कहा था कि अपोजिशन यहाँ पर जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मौजूदा सेक्रेटरिएट में जगह की किल्लत के सबब ही हाई कोर्ट के हुक्म पर सेक्रेटरिएट को मुनहदिम किया गया। इस मामले पर अपोजिशन के अलावा बीजेपी सियासत कर रही है। टीआरएस लीडर कृषांक ने कहा कि टीआरएस हुकूमत रियासत में कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने की हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। After the Honorable High Court of Telangana dismissing all the petitions which were filed against government of Telangana over the construction of a new secretariat building at the existing secretariat, today government of Telangana has started the demolition of the old structure after the orders of the High Court. Unfortunately, the Bharatiya Janata Party is trying to politicize this entire issue, forgetting the fact that the government of India is continuing their whopping 20,000 crore project, Central Vista, in which a new parliament building is being constructed. It is the vision of Prime Minister of India which is being shared to the nation over the continuous economic activity and state government's administration to be functioned after the series of lockdowns in a part of unlocking of India which the Prime Minister of India has shared. Today, simultaneously, the government of Telangana is also continuing to face the COVID battle as well as take up the administrative reforms of the government and also the welfare schemes of the government. So, politicking by Bharatiya Janata Party and any other opposition parties is uncalled for and has to be condemned. नवाब मीर उस्मान अली खां की 54वीं बरसी के मौके पर जोधी मस्जिद किंग कोठी पर वाक़ मीर उस्मान अली खां की मज़ार पर चादर पेश की गई। इस मौके पर इनके वारिसीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मज़ार पर फातिहा पढ़ी गई, कुरान ख़वानी हुई। खानाजाद एसोसिएशन और वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से नवाब मीर उस्मान अली खान की मज़ार पर चादर और फूल का नजराना पेश किया गया। इस मौके पर नवाब मीर उस्मान अली खान की खिदमत को याद किया गया। हुज़ूर निज़ाम आला हज़रत मीर उस्मान अली ख़ान की 54वीं बरसी मुनक़द हुई। मस्जिद जूदी पर हाज़िरी दिए, कुरान ख़वानी हुई और उनकी मग़फ़िरत के लिए, बख्शिश के लिए दुआ की गई। निज़ाम अपनी ज़िंदगी में हिंदुस्तान के गोशे गोशे कोने कोने में हर मज़हब व मिलत के लोगों को इमदाद पेलौस किए थे। 1962 में हिंदुस्तान और चाइना की, इंडिया और चाइना की जंग हुई थी। जनाब लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पे अपील किए थे कि हिंदुस्तान की आवाम से जंग में हिंदुस्तान के पास माशी हालत सही नहीं है, मदद के लिए अपील किए थे हिंदुस्तान की आवाम से। तो आला हज़रत हुज़ूर निज़ाम वो अपील सुन के लाल बहादुर शास्त्री को फ़ोन किए और अपनी ख्वाहिश जाहिर करे कि इमदाद करने के लिए, हिंदुस्तान की मदद करने के लिए। फिर शास्त्री खुद आए यहाँ किंग कोठी को। निज़ाम सरकार उनको
600 से ज़्यादा टन सोना गोल्ड डोनेशन दिए उनको इंडिया की हेल्प करने, और ऐसा कई पैसा इंडिया की गवर्नमेंट को दिए हुए। तेलंगाना में कोरोना के मुस्बत मामलों में हर दिन इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा शिद्दत इख्तियार कर गया। तेलंगाना में पीर को एक दिन में कोरोना के 1831 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 25,773 हो गई है। 11 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद 306 हो गई है। ताज़ा केसों में 1419 का ताल्लुक ग्रेटर हैदराबाद से बताया गया, जबकि जिला रंगारेड्डी से 160 और मेडचल से 117 केस दर्ज किए गए हैं। खम्बम से 21, मंचिरियाल व मेदक से 20-20 केस दर्ज हुए हैं। महबूबनगर, नलगुंडा, वरंगल अर्बन, निजामाबाद और पेद्दापल्ली से 9-9 केस दर्ज किए गए हैं। बीसी कॉरपोरेशन के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा करते हुए रियासत भर में एहतजाज किया जा रहा है। विद्यानगर में वाक़ बीसी भवन में बीसी कॉरपोरेशन के कौमी सदर आर कृष्णैया ने भूख हड़ताल का आगाज किया। टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडराम के अलावा सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने हड़ताल के मुकाम पर पहुंचकर आर कृष्णैया की तायद का ऐलान किया। इस दौरान प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि रियासती हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। इन्होंने बीसी कॉरपोरेशन की जानिब से फंड्स के लिए दाखिल करदा 5,77,000 दरख्वास्तों को मंजूरी देने की हुकूमत से अपील की। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम के खिलाफ ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम सूफी और मौलाना हामिद हुसैन शतारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस दौरान वक्फ बोर्ड चेयरमैन की जानिब से लगाए गए झूठे मुकदमात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। हकीम सूफी सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने कहा कि चेयरमैन मोहम्मद सलीम ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए हक़ाइक़ छुपाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हम घबराने वाले नहीं, वक्फ जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल जद्दोजहद जारी रहेगी। जनाब महमूद अली साहब की जानिब से और वक्फ बोर्ड की जानिब से 6 साल पहले भी ऐलान किया गया था कि 10 एकड़ ज़मीन पहाड़ी शरीफ के हिस्से में जो है ना मुख्तस की गई है और वहाँ पर गुस्ल खाने भी तामीर किए जाएंगे, लावारिस लाशों को भी दफन किया जाएगा। अब जबकि फिर 6 साल के बाद में फिर सलीम साहब उसी मुकाम पर फिर जो है ना ऐलान किए हैं, तो हम लोग उस जगह को जो है ना देखने के लिए कि 6 साल में क्या कब्रिस्तान वही है या यहाँ पर और कोई काम हुआ है, ये देखने के लिए हम कब्रिस्तान का दौरा किए और हमारे चेयर जुनूबी हिंद की मारूफ दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के उर्स तकारीब का आज से आगाज़ हो गया है। आज संदल माली की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। नमाज फजर से कबल संदल माली तकारीब को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोरोना के पेश नज़र उर्स तकारीब व मरासिम को महदूद कर दिया गया है। आज रात मुनक़िद होने वाले संदल माली तकारीब समेत किसी भी तकरीब में ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त नहीं है। ख्वाजा बंदा नवाज के खानवादा के अफराद ही उर्स मरासिम व तकारीब में शिरकत कर सकेंगे। आम ज़ायरीन के लिए दरगाह शरीफ को बंद कर दिया गया है। करीब में ये शायद पहला वाक़या है जब हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैस दराज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक इंतहाई सादगी से अवामी इज्तिमा के बग़ैर मुनक़्क़िद किया जा रहा है। आज संदल मुबारक है। रिवायती तौर पर संदल मुबारक तारीख़ महबूब गुलशन से निकला करता था, जहाँ पर नमाज असर बाद जमात अदा की जाती थी। नमाज असर के साथ वहाँ पर क़वाली हुआ करती थी। क़वाली के बाद नमाज मगरिब से क़ब्ल महबूब गुलशन से तारीख़ी जुलूस संदल निकला करता था, जिसमें जो है हज़रत ख्वाजा गैस दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे के अफराद संदल माली की किश्तों को अपने सरों पर उठाकर निकला करते थे। उस जो जुलूस संदल में हज़ारों अफराद शिरकत करते थे। मुल्क भर से लोग आए ज़ायरीन संदल मुबारक में शिरकत करते। माजी करीब में ये शायद पहली मरतबा ऐसा मौका है जब संदल मुबारक की किश्तियाँ महबूब गुलशन से नहीं लाई जा रही हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं दरगाह का उर्स शरीफ है, मगर दरगाह पूरी तरीके से सुनसान है, पूरी तरीके से इसको सील डाउन कर दिया है। दरगाह पर जो है 4 दिनों के लिए दरगाह ज़ायरीन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर गई है। 6 जुलाई से शाम 4 बजे से दरगाह शरीफ बंद कर दी गई थी, जो 10 जुलाई शाम 4 बजे तक बंद कर दी गई है। अय्याम में उसके दौरान दरगाह शरीफ को मुकम्मल तौर पर सील डाउन कर दिया गया है। किसी को दरगाह शरीफ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। तो जिस तरह से आज जो संदल मुबारक है, जो रिवायती तौर पर महबूब गुलशन से निकला करता था, रात 10 बजे के आसपास इसी 11 सीढ़ी पर आया करता था, जहाँ पर सज्जादा नशीद और उनके अफराद खाना अहले खाना उस संदल मुबारक की कश्तियों का इस्तकबाल किया करते थे। बड़ा
हंगामा रहा करता था, हज़ारों लोग यहाँ पर जमा रहते थे, जहाँ पर तिल धरने की जगह न रहती। आज ये इलाका पूरी तरीके से सुनसान है। तो अगर रिवायती तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि रिवायती तौर पर जो 10 बजे संदल मुबारक यहाँ पर पहुँचा करता था, तो आसपास शायद अब की बार भी जो है ये संदल मुबारक महबूब गुलशन से ना निकल कर सज्जादा नशीन के देवड़ी से निकले और यहाँ पर जो रिवायती तौर पर मुख्तसर से तकरीब में 11 सीट पर जो संदल मुबारक की किश्तों का इस्तकबाल किया जाएगा। फिर अंदर दरगाह शरीफ के अहाते में कवाली वगैरह का इनेकाद किया जाएगा। फिर रात में दरगाह शरीफ के जो गुम्बद मुबारक है अंदर रिवायती तौर पर जो नफिल नमाज अदा की जाती है वो नफिल नमाज अदा की जाएगी। फिर उसके बाद जो रस्म जो ज़ियारत की रस्म है, जो संदल मुबारक जो खबर मुबारक पर जो संदल मुबारक लगाया जाता है संदल मुबारक लगाया जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो फजर के आसपास तक ये संदल मुबारक की तकरीब चलती है। तो इसे अब जो उसमें संदल मुबारक की तकरीब में 22 खाजगान की फातिहा का भी इनेकाद किया जाता है। वो भी तमाम तकरीब को अब बंद दरवाजे में महदूद पैमाने पर हज़रत ख्वाजा गौसुद्दौला बंदर नवाज रहमतुल्लाह के खानवादे के अफराद की ही मौजूदगी में तमाम मरासिम को अंजाम दिया जाएगा। इसमें जो है किसी बैरूनी शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। दरगाह मुकम्मल तौर पर सील डाउन है। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। और नजर